नमस्कार स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके जो इसमें देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी वीडियो होती है। तो इसमें यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं और हमें लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पर्सन लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने द टावर। स्कॉर्पियो, आपको आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा रहा था, काफ़ी बाधाएं रुकावटें हैं इस रिश्ते में, काफ़ी अड़चन है। कुछ ऐसा समय ने करवट ली है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई हुई है, तो वो दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी परेशान हैं। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें सही जा रही थी, अचानक से कुछ ऐसी बात आई, कोई ऐसा सिगरेट आया कि चीज़ें तहस नहस सी हो गई। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। एक्चुअली क्या चला हुआ है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी समय ने करवट ली कि सब कुछ काफ़ी परेशानियां, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी रुकावटें आ गई। चाहते तो हैं आप कि एक दूसरे से बातचीत करें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, दुख तकलीफ ख़त्म हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, नए सिरे से शुरुआत हो। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत कोई ऐसा सिगरेट खुल गया है, ऐसा राज खुल गया है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे से बातचीत करें, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत करेंगे तो जो है नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें अभी फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो वो इस रिश्ते को मुंह मोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, और कोई ऐसी बात, ऐसा सच सामने आ गया जो नहीं आना चाहिए था, जिस वजह से रिश्ता बिखर गया है, तहस नहसा हो गया है, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। तो उनको महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन है, कि उन्हें इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो जो है इस रिश्ते में कोई आगे बढ़ने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि सही वक्त आएगा, चीज़ें सही होंगी तो जब का जब देखा जाएगा, चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने और कामों की तरफ
जाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, काफ़ी आप हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं। आप चाहते तो हैं चीज़ें पॉजिटिव हों, लेकिन चाहकर भी आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप भी अंदर से दुखी हैं। जितना आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो उतना ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो आपको भी काफ़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं इस रिश्ते में, काफ़ी दुखी हैं आप, काफ़ी परेशान हैं। तो या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है, तो इसलिए वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि वो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, जिस पर आपने यकीन किया, भरोसा किया, उन्होंने ही मतलब आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आप उनके करीबी हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की, कुछ ऐसे किया कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी उस दर्द से आप गुजर रहे हैं। हालांकि अभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको लग रहा था एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिगरेट, ऐसी मिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री सामने आ गई है जो चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। फिलहाल कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो दोनों ही नहीं चाहते एक दूसरे से फिलहाल बातें करना, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उन्होंने उनके साथ माइंड गेम खेला, मैनिपुलेट किया, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी की है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। वो उनकी ठिठोली कर रहे हैं, उनका मजाक कर रहे हैं पीठ पीछे। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी भद्दा मजाक ना करे। भले ही अगर वो ऐसा करते हैं तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछताना पड़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप जो है इस रिश्ते में एक ब्रेक लें, ताकि आप इसमें रेस्ट ले सकें, अपने आप को विराम दे सकें, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और सही समय आने पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सके। और वो ये भी चाहते हैं कि अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, मतलब हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और ताकि और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें और इसमें जस्टिस मिल सके, आपको भी जस्टिस मिल सके, आपके पार्टनर को भी जस्टिस मिल सके। अगर इसमें वो चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अनुसार इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो उसे उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने गलती की है तो वो बचना नहीं चाहिए। तो वो चाहते हैं कि
वो उनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेट ना करें, थोड़ा सा समय लें, वक्त लें। जब उन्हें लगे कि रेस्ट लें, आराम देता, जब उन्हें लगे कि उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, तो तभी वो विवेक और धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक बिगिनिंग करें, ताकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। अगर वो रिश्ते में आना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। और अगर वो नहीं चाहते तो एक दूसरे को एलिमनी दें और जैसे तैसे करके जो है इस रिश्ते से छुटकारा पाएं, डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उन्हें माइंड गेम ही खेलने हैं तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बजाय इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे और जो है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे। वो हालांकि रिश्ता अभी भी आगे जा सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि इस मन मुटाव को ख़त्म करें। जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में पछतावा हो, बाद में रिग्रेट हो। वो इस रिश्ते को अभी भी चाहते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, लेकिन अच्छा जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाएं, वो उनका वेट और इंतजार ना करें। तो देख लेते हैं द हायरोफेंट, 10 ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो हर तरह से वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, किसी की मदद या हेल्प लें जिसका अपना सुपीरियर मानते, गुरु मानते हैं, या फिर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को छोड़कर हैप्पीली आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो आप चाहते हैं कि इसमें वो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले कि बाद में उन्हें पछताना पड़े। तो वो हर तरह से जो स्कॉर्पियो हैं, हर तरह से इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, आत्मिक बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में खुशियां हों, चाहे किसी की मदद या हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। तो वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे विचारें, एक दूसरे से बातचीत करें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। और जो लोग नहीं चाहते रिश्ता आगे बढ़े, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए, वो उनका वेट और इंतजार ना करें। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में सुलह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो और खुशहाल हो। और अगर उनको नए रिश्ते में खुशी है, वो नए रिश्ते को ही चाहते हैं, तो वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाए। उन्हें हर तरह से खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें हैप्पीली इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि कोई आध्यात्मिक हो सकता है, वो मतलब अपने ओहदे में रह कर की शादी को एक्सेप्ट करता है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो या कोई रिश्तेदार ना कर रहा हो। तो देख लेते हैं आउटकम। द एम्प्रेस, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है। और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को
रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए बजाय के नेगेटिव चीज़ों को देखने के। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है बच्चे की भी खुशी मिल सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। अगर आप की लाइफ में कोई नया पर्सन है, आपको नए ऑप्शन भी मिल रहे हैं, चाहे तो आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। और लेकिन एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, या फिर हो सकता है कि रिश्ते से पहले दोनों ने इसको जाहिर ना किया हो, एक दूसरे से बताया ना हो कि वो इस तरह इस सिचुएशन में है। तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, माइंड गेम नहीं खेलने हैं, सॉफ्टवेयर चीज़ों को हैंडल कीजिए। और अगर आपको वही पर्सन चाहिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, क्या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय बीत गया, नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। पुरानी चीज़ों को तूल मत दीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, ओवरबर्डन में मत रहिए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ शुरू कीजिए रिश्ते को। फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़िए, चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ खाना पीना कीजिए, मौज मस्ती कीजिए और इस तरह से पेश आइए कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो और कोई भी गिले शिकवे मत रखिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, उसमें उनको बदलना पड़ सकता है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं। और चाहे तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेंगे। तो नए सिरे से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।